हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध धर्म से जुड़ी जानकारी भरी एक और नई वीडियो में, जहां हम जीवन को समझते हैं जागृति, ध्यान और करुणा की दृष्टि से। आज हम बात करेंगे उस ध्यान पद्धति की जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया, विपश्यना ध्यान, जिसे आधुनिक युग में पुनर्जीवित किया एस.एन. गोयंका जी ने। विपश्यना का अर्थ है स्पष्ट रूप से देखना, टू सी थिंग्स एज दे आर। यह बुद्ध द्वारा बताई गई सबसे प्राचीन ध्यान विधियों में से एक है। इसका उद्देश्य है अपने शरीर और मन की वास्तविकता को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना। करीब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने विपश्यना के माध्यम से लोगों को सिखाया था दुख से मुक्ति का मार्ग। समय के साथ जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रचलन और बुद्ध को मानने वाले लोग कम होते गए, वैसे वैसे यह साधना भारत से लुप्त हो गई। लेकिन म्यांमार देश, जिसे बर्मा भी कहते हैं, यहाँ पर कुछ भिक्षुओं ने इसे सुरक्षित रखा और इस लाभकारी ध्यान पद्धति को प्राचीन शुद्ध रूप में रखा। इन भिक्षुओं में नाम आता है सयागी ऊ बा खिन का, जिन्होंने म्यांमार के स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफिसों और अन्य जगहों पर विपश्यना ध्यान को सिखाया। इसी परंपरा में श्री सत्यनारायण गोयंका जी का नाम आता है, जिनका जन्म बर्मा में हुआ और गुरु सयागी ऊ बा खिन से विपश्यना ध्यान सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई साल विपश्यना सीखने के बाद उन्हें इसके मूल्य और जीवन में उपयोगिता समझ आई और गोयंका जी ने प्रण किया कि वह इस बहुमूल्य विद्या को भारत देश में भी जन जन तक पहुंचाएंगे। 1950 के दशक में उन्होंने इस साधना को अपनाया और बाद में इसे भारत और पूरी दुनिया में फैलाया। उन्होंने सिखाया कि ध्यान किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा नहीं, यह आत्म परिवर्तन का विज्ञान है। विपश्यना साधना शुरू होती है आनापान ध्यान से, जिसमें हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धीरे धीरे मन स्थिर होता है और फिर साधक अपने पूरे शरीर में उठने वाले संवेदनाओं को देखता है, बिना किसी राग या द्वेष के। यही है विपश्यना की गहराई। देखो, बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। जब हम हर सुख दुख को साक्षी भाव से देखते हैं, तो मन का विष समाप्त होने लगता है और भीतर से शांति प्रकट होती है। गोयंका जी का तरीका सरल था। ना कोई मंत्र, ना पूजा, ना बाहरी आडंबर। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म वह है जो सभी के लिए समान रूप से लाभदायक हो। आज दुनिया भर में 200 से अधिक विपश्यना केंद्र हैं, जहां 10 दिवसीय निशुल्क कोर्स में लोग मौन में रहकर अपने भीतर झांकते हैं। लोग कहते हैं, इन 10 दिनों में जो शांति मिलती है, वह जीवन भर का खजाना बन जाती है। विपश्यना हमें सिखाती है कि दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे मन की प्रतिक्रियाएं ही हैं। जब हम हर संवेदना को अनिच्छा, अनित्य कहते हुए स्वीकार करते हैं, तो भीतर एक अद्भुत हल्कापन आता है। जो आता है वह जाएगा, यही जीवन का नियम है। यह समझ ही मुक्ति का प्रथम कदम है। गोयंका जी ने गौतम बुद्ध द्वारा खोजी और सिखाई गई विद्या को आज के समय में भारत और विश्व में फैलाया।
इसके लिए उनको नमन और बार-बार साधुवाद, क्योंकि यह विद्या केवल ध्यान नहीं, बल्कि जीने की कला है। आज दुनिया के 100 से अधिक देशों में विपश्यना केंद्र हैं। भारत में लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, इगतपुरी, जयपुर और बोध गया जैसे विपश्यना सेंटर पर हर साल लाखों लोग इस साधना में भाग लेते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य विपश्यना केंद्र और उनमें रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की। जो एक बार विपश्यना करता है, वो अपने भीतर एक नई स्थिरता और करुणा महसूस करता है। गोयंका जी का कहना था, सच्चा धर्म वह है जो भीतर परिवर्तन लाए। वो कहते थे कि विपश्यना से मन की अशुद्धियां, क्रोध, लालच, ईर्ष्या धीरे-धीरे समाप्त होती है। उन्होंने इसे किसी मजहब से नहीं जोड़ा, बल्कि एक यूनिवर्सल आर्ट ऑफ लिविंग बताया। विपश्यना हमें सिखाती है देखना, समझना और स्वीकार करना। यही है सच्चा ध्यान, यही है सच्ची मुक्ति का मार्ग। आइए हम भी जीवन में विपश्यना को अपनाएं और भीतर के शांति स्रोत को खोजें। तो आइए आज कुछ क्षण अपने भीतर झांकें, सांसों को देखें और कहें, सब अनिच्छा है, सब अनित्य है, सब अनिच्छा है, सब अनित्य है। भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो। आई होप कि विपश्यना ध्यान पर बनी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सपोर्ट हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू। नमो बुद्धाय।